नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। वो 91 साल के थे। देहरादून में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। फौज में 36 सालों की सेवा देने वाले खंडूरी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी शामिल थे और बाद में राजनीति में आकर गढ़वाल से 4 बार सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को गति दी। वहीं पूर्व सीएम के देहांत पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नेताओं ने शोक प्रकट किया। देखिए, ऐसा है, परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही आज दुख का समय है। मैंने अपना पिता खोया है और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हम दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। नहीं सकी है। एक शानदार व्यक्ति हम सबको छोड़ करके चला गया। सब याद करेंगे। हर किसी के लिए उनके हर किरदार के जो उन्होंने निभाया उसके लिए बहुत सारी अच्छी स्मृतियां हैं, अच्छी बातें हैं जिनको लोग याद करना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे। वो जहाँ एक शानदार सैनिक रहे उतने ही शानदार जनप्रतिनिधि भी रहे। एमपी के रूप में संसद की वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको दोनों साइड बराबर प्यार। मैं से विशेषकर कहना चाहूँगा कि मेजर जनरल खंडूरी जी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और एक उनके निधन के समाचार सुन करके मैं स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड प्रदेश को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को हुई है। जिस तरह से राजनीति में उन्होंने कदम रखा, पहले देश की सेवा की एज एक फौजी बन करके, और फिर जिस तरह से उन्होंने प्रदेश की सेवा की या देश में भी मंत्री पद का दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया है। ईमानदारी की मिसाल के तौर पर उनको माना जाता था। ये बहुत ही दुखद खबर है और इस खबर ने पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी जहाँ जहाँ लोग उनके कामों के द्वारा उनको जानते थे, सब जगह लोग स्तब्ध हैं। बहुत दुखद खबर है। भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे बीच नहीं रहे, यह एहसास निश्चित रूप में कष्टप्रद है। राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर वो रहे, विभिन्न पदों की उन्होंने शोभा बढ़ाई और ख़ास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कई ऐसे मौके आए जबकि एक राजनीतिक दल से संबद्ध होने के बावजूद उनकी भूमिका बहुत तटस्थ रही। उत्तराखंड की राजनीति में आज शोक की लहर है और आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भुवन चंद्र खंडूरी जी का जो है वो देहांत हो गया और उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान वसंत विहार में लाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में उनसे जो मिलने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। उनका पार्थिव शरीर जो है अब वो उनके आवास स्थान पर लाया गया है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री से लेकर भाजपा के तमाम नेता, पदाधिकारी, अन्य दलों के भी नेता पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं उनके आवास पर इस वक्त जो है मिलने वालों का तांता लगा हुआ है अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर जो उनके आवास पर सभी पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा यहाँ पर पहुँचे और गणेश जोशी यहाँ पर पहुँचे। कैबिनेट मंत्री अगर बात की जाए तो जो है उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। जिस तरीके से जो है 1 अक्टूबर 1934 में उनका जन्म हुआ था देहरादून में ही और उसके बाद जो है उन्होंने जो अपनी पढ़ाई भी की वो कहीं दिल्ली और पुणे में उन्होंने जो है पढ़ाई अपनी की। इसके बाद
1954 से 1990 तक, यानी कि पूरे 36 साल उन्होंने भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं जो है वो दी। और इसी के साथ ही उसके बाद जो है कई महत्वपूर्ण पदों पर सेना में भी वो रहे हैं। और भी इसी के साथ ही राम मंदिर आंदोलन से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था 1990 के दशक में, तब उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया और तब से ही राजनीति में जो है उनकी एंट्री हुई। उसके बाद 1991 में पहली बार गढ़वाल सीट से वो चुनाव लड़े और जीत कर संसद में पहुँचे। उसके बाद 1998, 99, 2004 में भी वे इसी सीट से चुनाव जीतते रहे। 4 बार गढ़वाल की जनता का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और जो है 2000 से 2003 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी उन्होंने संभाला। 2003 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2007 में भाजपा को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और 2007 में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2009 में वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से जो है पूरा राजनीतिक सफर रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी जी को उनके कई कार्यों के लिए भी जाना जाता है, चाहे वो लोकायुक्त हो या फिर वो कानून में जो संशोधन किए, जो 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर किया। तो ऐसे कई फैसले रहे और साफ छवि एक और जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने में जिस तरीके से काफ़ी शालीन नेचर उनका रहा, पारदर्शी नेचर रहा, सभी के लिए एक जैसा व्यवहार रहा। और यही आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे रहे हैं। और आँखों कहीं जो है उनके जो परिजन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, सब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है उनके परिजनों की आंखों में आंसू हैं। तो यानी कि लोग कई जो उनके कार्य रहे हैं उनमें उन्हें याद कर रहे हैं, जो उनकी यादें हैं उन्हें आज जो है याद कर रहे हैं। इसीलिए जो है आँखों में नम है। तो ऐसे में अब जो है यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है अंतिम दर्शन के लिए। और यहाँ पर उनसे जो उनके चाहने वाले हैं, पार्टी के पदाधिकारी, नेता, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर अब पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और अब कल जो है सुबह हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक बड़ी ही शोक की लहर उत्तराखंड के लिए है। और उत्तराखंड की राजनीति में भी शोक की लहर है। और एक जो है उत्तराखंड को काफ़ी क्षति जो है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी जी की जो देहांत हुआ है, उससे एक बड़ी क्षति जो है उत्तराखंड के लिए देखी जा रही है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। रिटायर्ड मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी, जन्म 1 अक्टूबर 1934, देहरादून। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से सैन्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से रक्षा प्रबंधन की पढ़ाई। 1954 से 1991 तक भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में सेवाएं दी। 1971 भारत पाक युद्ध में रेजिमेंट कमांडर रहे। सेना में चीफ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ब्रिगेड कमांडर जैसे अहम पद भी संभाले। आर्मी मुख्यालय में एडिशनल मिलिट्री सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे। मेजर जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए। 1991 में पहली बार गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1952 से 1997 तक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1952 से 1997 तक उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष रहे। 12वीं लोकसभा 1998 से 1999 तक सांसद रहे। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में सांसद रहे। 14वीं लोकसभा साल 2004 से साल 2009 में सांसद रहे। 16वीं लोकसभा साल 2014 से साल 2019 में सांसद रहे। 12वीं और 13वीं लोकसभा के दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप रहे।
साल 2000 से साल 2003 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहे। 2003 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को गति दी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और नॉर्थ साउथ एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजनाओं को आकार दिया। साल 2007 से साल 2009 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 11 सितंबर साल 2011 को मजबूत लोकायुक्त कानून की घोषणा की। साल 2011 से साल 2012 तक दोबारा से मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त छवि बनाई। साल 2026 91 साल की उम्र में निधन हुआ। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्तू आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन के बाद 19 से 21 मई तक 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार कल 20 मई को पूरे पुलिस सम्मान के साथ होगा। कल राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। दशकों तक लाल आतंक और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाला छत्तीसगढ़ का बस्तर आज देश की राजनीति और सुरक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न की जा रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। बस्तर के इतिहास में पहली बार है जब इतनी हाई लेवल और राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन इस क्षेत्र में किया गया हो। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मेजबान राज्य यानी छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। यह बैठक न केवल राज्यों के आपसी समन्वय बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप का भी एक बड़ा प्रतीक बनकर उभर रही है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कोर ग्रुप के साथ अहम बैठकें करेंगे। इन बैठकों में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी विस्तार पर चर्चा होगी। के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का उत्तराखंड का दौरा मई के अंतिम सप्ताह में उनका प्रस्तावित दौरा है और इसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है, उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अपार उत्साह उनके आने को लेकर के है। झबरेड़ा के तांसीपुर गांव में समाज कल्याण अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री
देशराज कर्णवाल की अगुवाई में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, पेंशन और अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से कई का तुरंत निस्तारण किया गया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर, सरकार चली गरीब के द्वार, सरकार चली किसान के द्वार, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम आज ग्राम तासीपुर में मुझे सौभाग्य मिला 3 बार आने का। पहले समाज कल्याण की तरफ से ये कैंप लगाया गया, फिर जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम हुआ और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना गया। खटीमा में विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा, पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के साथ जमकर नारेबाजी भी की। 4 राज्यों का चुनाव चल रहा था और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है। और चुनाव खत्म होते ही गैस के दामों में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपये, 5 किलो का सिलेंडर, जिसे एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो रखते हैं, उसको 300 रुपये के लगभग बढ़ाया। और साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। तेल के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की फीस हो, हर प्रकार से मोदी सरकार जो है सभी चीज़ों में रेट बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 में जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए 1000 से ऊपर हो गई है। तेल देखिए 2014 में कितना था, आज कितना हो गया। सोने का रेट देखिए, चांदी का रेट कितना बढ़ गया, सोने का रेट कितना बढ़ गया। तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ है, चाहे वो ओढ़ने की चीज़ है, सभी चीज़ों में मोदी सरकार ने जो है महंगाई जो है चरम पर पहुंचा दी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार जिला अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सीएमएस की अनुपस्थिति के चलते और अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। बाद में सीएमएस आरवी सिंह के पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें फटकार भी लगाई। अस्पताल की लचर व्यवस्था पर मंत्री के सवालों का अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। पूर्व विधायक नारायण पाल ने शक्ति फार्म के निर्मल नगर में जनसंपर्क अभियान चलाकर समस्याएं सुनी। उन्होंने नशे की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा कि इससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी प्रशासन पर सवाल उठाए और कार्रवाई की मांग की। कि नशा का कारोबार यहाँ बहुत फैल गया है और इसके अलावा यहाँ मिट्टी चोरी और ज़मीनों पर कब्जा करना और 298 पट्टा धारक थे, उन्हें हटाने की साजिश, बिजली का नहीं आना और जो यहाँ के ब्लॉक में नाम मांगे थे आवाज़ के लिए, 2-3 अपने चहेतों को आवाज़ दे दिया। बिजली नहीं आ रही है, कोई भी सुविधा। में इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।